हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो से आज हम शुरू कर रहे हैं टीसीटी पीजीटी कंप्यूटर DSSP के लिए मॉक टेस्ट। ओके, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 कह लीजिए, जिसमें हम जो है प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो NVS है, KVS है, या टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस हुआ है, या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं, वहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो हमने पढ़े हैं और हमें सिर्फ उनको देखना है कि वो हमें आते हैं या नहीं। जो नई चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या वहाँ पे आंसर रहने वाला है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ओके, इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा प्राइम पैक ले सकते हैं। जिन्होंने पहले लिया हुआ है प्राइम पैक टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उनको जो है ये PDF दे दी जाएंगी। ओके, अपडेट जो है कर दी जाएंगी वहाँ पे, जहाँ पे आप जाके आप जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस फॉलोड बाय ए काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन। ठीक है, एक एक्स एक्स के बारे में कह रहा है कि एक बिंदु का प्रतिबिंब जो है वो 90 डिग्री के वामावर्त घूमने के बाद लाइन के विषय में बताना है हमें कि किस तरीके का जो है बनेगा। क्या y इक्वल टू -x आएगा, x इक्वल टू -y आएगा, x इक्वल टू y आएगा, या x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इन्होंने बोला है। जब भी आपको रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस बोला जाए, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y बोला जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर होता रिफ्लेक्शन पॉइंट अबाउट y एक्सिस तो हम उसको बोलते रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन x। ठीक है, वहां पर लाइन क्या हो जाती, x हो जाती। ठीक है, ये चीज इसमें याद रखिएगा। तो देखिए इसमें एक चीज आपने देखी होगी, क्या पूछा इसमें, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन होती है ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोड्यूस ए मिरर इमेज, जो क्या प्रोड्यूस करती है, मिरर इमेज को प्रोड्यूस करती है। ओके, अब इसने मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है इस तरीके से, कुछ ये वाली चीज 1 2 3। ओके, तो रिफ्लेक्ट होके इसकी इमेज किस तरीके से दिखाई देगी, कुछ ऐसी जो है दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम 1 डैश ले लेते हैं, 2 डैश ले लेते हैं, 3 डैश ले लेते हैं। ओके, तो यही होती है रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, और ये इसी तरीके से शो होगी। ओके, और ये एक्स एक्सिस पे बोला था और लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाई लाइन पर आ जाएगी। ठीक है, किस पर आएगी, वाई लाइन पे। एक्स एक्सिस बोला है तो वाई लाइन, वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स लाइन हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, तो लाइन के बारे में बताना था कि हमारे पास लाइन क्या आएगी। ठीक है, जो हमारी लाइन होगी वो किसके बराबर होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू वाई। ठीक है, x यहाँ से y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले आर ट्रू। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बीम पेनिट्रेशन मेथड के लिए बिल्कुल सही है। देखिए बीम पेनिट्रेशन मेथड क्या होता है, जो कलर CRT मॉनिटर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, बीम पेनिट्रेशन और दूसरा होता है शैडो मास्क मेथड। तो इनमें से हमें वो बताना है जो बीम पेनिट्रेशन के लिए सही है। देखिए फर्स्ट कह रहा है इट इज यूज्ड विद रैंडम स्कैन मॉनिटर, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। कलर CRT मॉनिटर 2 टाइप का, बीम पेनिट्रेशन, शैडो मास्क। बीम पेनिट्रेशन को हम यूज करते हैं रैंडम स्कैन मॉनिटर के साथ, और जो ये रास्टर स्कैन मॉनिटर है इसके साथ कौन सा मेथड यूज करते हैं, शैडो मास्क मेथड। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, शैडो मास्क। अगला पॉइंट देखिए, बाय यूजिंग बीम पेनिट्रेशन मेथड वाइड रेंज ऑफ कलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, कि जो बीम पेनिट्रेशन मेथड है उसका यूज करके हम अलग अलग मतलब जो कलर्स हैं उनकी एक श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं, वाइड रेंज। तो ऐसा नहीं होता है बीम पेनिट्रेशन में। ये जो पॉइंट दिया है ये दिया है शैडो मास्क का। ये जो वाइड रेंज ऑफ कलर्स जो हम ऑब्टेन करते हैं ये हम शैडो मास्क मेथड से करते हैं, ना कि बीम पेनिट्रेशन मेथड से। तो ये पॉइंट भी शैडो मास्क का है। नेक्स्ट देखिए, इट यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन गन, 1 ईच फॉर ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर। ओके, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन गन्स कौन यूज करता है, शैडो मास्क करता है, ना कि बीम पेनिट्रेशन मेथड। ओके, जो बीम पेनिट्रेशन मेथड है
वो कोटेड होता है 2 लेयर्स से, 2 लेयर होती है उसमें फॉस्फोरस की, कौन कौन सी, रेड एंड ग्रीन, ओके। और जो बीम पेनिट्रेशन मेथड होता है वो 4 तरीके के कलर जो है प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो। ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। बीम पेनिट्रेशन 4 कलर्स प्रोड्यूस करता है और जो शेडो मास्क होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर की होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। बाकी तीनों जो थे ये किसके लिए थे, शेडो मास्क के लिए थे। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इट इज यूज्ड विद रैंडम स्कैन मॉनिटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है द रिफ्रेश रेट बिलो विच ए पिक्चर फ्लिकर इज। इनमें से कौन सा चित्र फ्लिकर के लिए रिफ्रेश रेट है, 30, 25, 35, 60, ओके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रेश रेट क्या होता है। फ्लिकर क्या होता है, जो झिलमिलाहट होती है वो उसको बोला जाता है, झिलमिलाती, जो इमेज झिलमिलाती है ना उसको बोलते हैं फ्लिकर, ओके। रिफ्रेश रेट की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अगर हमें रिफ्रेश रेट पता है तो तभी हम आगे जा सकते हैं। तो देखिए रिफ्रेश रेट क्या होता है, मान लीजिए जब कभी हम मोबाइल यूज करते हैं या टीवी की स्क्रीन पर जब भी हम कुछ देखते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें दिखाई देता है मोबाइल पर या टीवी स्क्रीन में वो बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद हमें दिखाई देता है, ओके। अगर सभी चीजें या जो भी सारी प्रोसेस है सही से, तभी हमें जो है स्क्रीन पर चीजें अच्छी दिखाई। कई बार आपने देखा होगा कि चीजें जो है सही से दिखाई नहीं देती हैं, टीवी पर देख रहे हैं या फिर मोबाइल वगैरह में, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, वो प्रोसेस जो होती है पीछे वो सही नहीं हुई होती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो जो इमेज होगी वो बिल्कुल हमें सही से दिखाई देगी, ठीक। तो क्या होता है, ये जो पिक्चर हमें दिखाई देती है स्क्रीन पर, इसके लिए बैकग्राउंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है और इन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी होती है रेंडर। क्या नाम होता है, रेंडर। और रेंडर कौन सी प्रोसेस है, रेंडर जो ये प्रोसेस है इसी को क्या किस नाम से जानते हैं हम, रिफ्रेश रेट के नाम से जाना जाता है। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में डिस्प्ले के ऊपर कितनी बार इमेज को रेंडर किया जाता है। मींस आप कह सकते हैं कि जो टीवी की डिस्प्ले है या मोबाइल की डिस्प्ले है 1 सेकंड में कितनी बार वो इमेज को रिफ्रेश करती है, ठीक है, वो होता है रिफ्रेश रेट, ठीक। तो जो रिफ्रेश रेट होता है विच ए पिक्चर फ्लिकर इज, चित्र फ्लिकर के लिए जो रिफ्रेश रेट होता है वो कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश टूल इज यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। देखिए इनमें से कौन सा टूल है जो यूज किया जाता है टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। एमएस वर्ड हमने पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बुक, शेप और वर्ड आर्ट। देखिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की है, टेक्स्ट को हम स्पेशल इफेक्ट डालते, किसमें, टेक्स्ट में, यानी कि जो हम लिखते हैं उसमें स्पेशल टेक्स्ट होते हैं। जैसे मैंने कोई नाम लिखा राम, उसमें हम क्या क्या वेरिएंट जो है दे सकते हैं, किस किस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो सबसे पहले कह रहे हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होती है, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए। इसको लिखने का तरीका, मान लीजिए मुझे कोई 5 चीजें लिखनी है, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन ही है, इनको 4 ऑप्शंस को मुझे अलग तरीके से दिखाना है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकती हूँ। लाइक मैंने ये दिखा दिया 1 2 3 4, इस तरीके से बॉक्सेस आ जाएंगे और मैं उसमें लिख दूंगी, तो ये हो गया, ओके। या फिर ये 4 हैं तो मैं कुछ इस तरीके के बॉक्स बनाऊं, टेक्स्ट बॉक्स, ये होती है स्मार्ट आर्ट, ठीक है, जहां पे आपको टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ बॉक्सेस का स्टाइल्स जो है मिलता है स्मार्ट आर्ट में, ओके। तो ये स्मार्ट आर्ट हो जाएगी। तो इसमें हमें टेक्स्ट के इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहा। चलिए अगला बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल, हमें टेक्स्ट को एंटर करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ। अगला है शेप। शेप में हमें क्या मिलेंगी, शेप्स मिलेंगी, चाहे सर्कल की शेप ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, यहां से हमें शेप मिलेंगी, ठीक है। बचा क्या, वर्ड आर्ट। तो एमएस वर्ड में हमने वर्ड आर्ट पढ़ा है, तो यही होता है जिससे हम क्रिएट करते हैं स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। मींस जैसे मैंने जब आप वर्ड आर्ट खोलेंगे तो वर्ड आर्ट को ही बहुत सारे तरीके से लिखा होगा, कुछ इस तरीके से, जैसे वर्ड आर्ट, या फिर ऐसे हो गया वर्ड आर्ट, या कुछ इस डिजाइन में हो गया वर्ड आर्ट, ओके। तो आप जो भी चूज करेंगे उस पर आप जैसा भी नाम लिखेंगे, राम श्याम जैसा भी नाम लिखेंगे वो उसी तरीके से शो होगा, चाहे इस उसमें शो हो या चाहे इस उसमें, चाहे इस पोजीशन में, चाहे ऐसे पोजीशन में, मतलब उसमें अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, ओके। मतलब वो टेक्स्ट में क्या डालते हैं, क्रिएट करते हैं स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए सर्कल इफ स्केल्ड इन ओनली वन डायमेंशन बिकम्स ए। एक वर्ग को हम केवल अगर एक आयाम स्केल में हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? ओके, देखिए स्केल पता होना चाहिए सबसे पहले। तो स्केल होता क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स से ये क्वेश्चन है। स्केल, देखिए स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब एक चीज आप याद रखिए, देखिए हमें अगर तीनों की पता है कि किस तरीके से बनेगी तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोला हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला की जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ये वाली चीज, ठीक है, ऐसे। पैराबोला जो है ये ऐसे बनती है, ठीक है, ये क्या बनती है? पैराबोला। एलिप्स जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एलिप्स कुछ इस तरीके का बनेगा। और रिमेन से सर्कल, सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। अब देखिए इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? इस सर्कल, हमने सर्कल को स्केल्ड किया है। स्केल्ड का मतलब क्या है? उसी ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बनाना, लेकिन डिफरेंट साइज में, डिफरेंट साइज में। तो ऑब्वियस है जब हम स्केल्ड करेंगे किसी सर्कल को तो क्या वो सर्कल का सर्कल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि स्केल करने के बाद उसका साइज जो होगा वो जरूर चेंज होगा। लेकिन उसका साइज चेंज होके कैसा बन सकता है? देखिए इमेज सेम रहेगी, सेम जो शेप है वो सेम होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब जो उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होगा। तो अब आप यहाँ पे ये तीन ऑप्शन बचते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स। तो कौन सा बन सकता है? तो सर्कल जैसी शेप देखिए किसकी आ रही है? एलिप्स की आ रही है, ठीक है, तो एलिप्स बन जाएगा। ठीक, तो जब भी सर्कल को स्केल्ड किया जाएगा ओनली वन डायमेंशन में तो वो क्या मिलेगा? हमें एलिप्स मिलेगा, दीर्घवृत्त। चलिए आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 4 इफ क्लिप्ड अगेंस्ट द विंडो यू विल कनेक्ट द पॉइंट। वेट अ सेकेंड। ओके, इसको स्किप कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड गेट? कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि लॉजिकल एंड गेट को शो कर रहा है? ओके, देखिए एंड गेट को इनमें से कौन सा शो कर रहा है? ए डॉट बी। ए प्लस बी से हम कौन से गेट को दिखाते हैं? और गेट को शो करते हैं। कौन से गेट को? और गेट को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट? कौन से लॉजिक गेट है जिसमें हम सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं? तो नॉट गेट होता है जिसमें हम सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट इस तरीके से चलता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। बोथ डैश एंड डैश गेट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इनमें से बताना है कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं? एंड और नॉट। और यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? नैंड और नोर। तो नैंड एंड नोर जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट? जो एक्सक्लूसिव और है उसको हम किस और गेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव और को एंड गेट, और गेट और नोट गेट तीनों के साथ जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ए यूनिवर्सल गेट दैट इज इट्स कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द लॉजिक ऑफ एनी अदर लॉजिक गेट? वह कौन सा यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बना है? यूनिवर्सल गेट भी है, तो कौन सा हो जाएगा? नैंड गेट, थर्ड ऑप्शन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिवर्सल गेट आर कौन से हैं? नोर एंड नैंड जो है सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखिए। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ, इस नंबर का हमें ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है। तो मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर ऑक्टल पूछा जाता है तो हम कितने के पेयर बनाते हैं? 3 के पेयर बनाएंगे। अगर आपसे हेक्साडेसिमल पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताना है तो हम उसमें 4 के पेयर बनाते हैं। तो हमें पता है ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 के पेयर बनाएंगे पीछे से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 पेयर और 2 पेयर। अब हमें पता है 8 4 2 1 वाला रूल। अब इसमें 3 नंबर्स है तो हम सिर्फ 4 2 1 रखेंगे, ठीक है। पहले है 0 1 0 और दूसरा नंबर है 1 1 1। अब देखिए 0 1 0 क्या आता है? 2 आता है, तो यहां से इसकी वैल्यू 2 निकल जाएगी। और 1 1 1 की क्या हो जाएगी? 4 2 6 और 7 हो जाएगी। इनको ऐड करना होता है जहां पर 1 1 1 होता है, 0 वालों को नहीं करते हैं, तो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 72। इसका जो ऑक्टल मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 72 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है।
चलिए अगला देखिए, अब हमें बताना है हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज द डेसिमल वैल्यू। ओके, डेसिमल वैल्यू बतानी है अब हमें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो जब भी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पूछा जाए, सबसे पहला क्या करना है हमें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए 0 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 0 0 0 0। हमें 4 वैल्यू लेनी है क्योंकि हेक्साडेसिमल है। अगर ऑक्टा होता तो हम 3 वाली वैल्यू लेते, ठीक है। अब ए को कैसे लिखते हैं, ए को क्या बोला जाता है, 10 बोला जाता है। 10 कैसे लिख सकते हैं, 8 4 2 1 ऐसे होता है। तो 8 और 2 पे 1 1 आना चाहिए और बाकी पे 0 आना चाहिए, तो 1 0 1 0 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, डेसिमल में बताना है। तो ये 2 की पेयर बन रहे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अब देखिए 2 की पावर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही रहेगा। तो जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रहेंगे उनको छोड़ देते हैं। हमें हमारे काम के जो सिर्फ नंबर बचते हैं वो बचते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 7। तो इनको ऐड कर दीजिए, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 1। 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 160 आ जाएगा। तो A0 को हम डेसिमल नंबर में क्या लिखेंगे, 160 लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर इन बेस 16 आर कॉल्ड। तो किसका ना बेस 16 होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम और भी सब्जेक्ट्स के पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और इनमें से जो है क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। और साथ साथ जो कंप्यूटर में पूछे गए थे पीजीटी कंप्यूटर, वो भी जो है इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है किसका, बाइनरी नंबर का। तो आप इसमें तो इजीली निकाल सकते हैं। ये 2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 32, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हाँ। और 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 0 था तो वो तो 0 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है तो 1 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए यहाँ से 32 और 4 36, 2 38, 39, 39 और 40 50 55, ठीक है, 55 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेटेड कोड इन विच व्हेन गोइंग फ्रॉम वन कोड टू अदर ओनली 1 बिट इज चेंज्ड। कौन सा आधारित कोड है जिससे एक कोड संख्या से दूसरे पे जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है। ओके, देखिए कोड जो है 2 तरीके का होता है, एक वेटेड कोड होता है, दूसरा नॉन वेटेड कोड होता है, ठीक है, वेटेड और नॉन वेटेड। अब देखिए वेटेड कौन कौन से होते हैं। वेटेड कोड वो बाइनरी कोड होते हैं जिसके हर एक पोजीशन जो है रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक वेट को। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफिक वेट को, तो वो वेटेड कोड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4237 और इसको दे दिया डेसिमल में, तो इसका जो देखिए एक पर्टिकुलर जो है हर एक पोजीशन का वेट मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 4237, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो ये 10 रेज़ टू पावर हम लिख रहे हैं ये क्या है, पोजिशनल वेट है। इसका क्या है, पोजिशनल वेट है। तो जिसका वेट होता है पोजीशन का उसको हम वेटेड कोड बोलते हैं। ओके, और नॉन वेटेड कोड कौन से होते हैं, वो बाइनरी कोड जिसमें जो है वेट को असाइन नहीं किया होता है, या कह लीजिए कि पोजीशन का वेट नहीं होता है। वेटेड कोड में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आता है वो आता है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड क्या होते हैं, वेटेड कोड होते हैं। बीसीडी 8421 हो, ठीक है, बीसीडी 8421 ये भी क्या है, वेटेड कोड है, ठीक। अब बात आती है नॉन वेटेड की, इसमें जो है वेट असाइन नहीं होता है। और नॉन वेटेड कोड के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं एक्सेस 3 और ग्रे कोड। जो एक्सेस 3 कोड होता है वो जो है डिराइव्ड होता है, किससे बनता है वो, बीसीडी जो 8421 हमने पढ़ा वेटेड कोड में, इसी से का कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि जो एक्सेस 3 कोड है इसका मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं आप वेटेड कोड को, जो बीसीडी 8421 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद कि एक्सेस 3 का जो मॉडिफाइड वर्जन है कौन सा है, तो वो बीसीडी कोड है। ठीक है, बीसीडी में भी याद रखिए 8421, ठीक है।
और ग्रे कोड, ये दोनों क्या है, एक्सेस और ग्रे कोड क्या है, नॉन वेटेड कोड है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा वेटेड कोड है जिसमें 1 बिट चेंज होती है, तो ये मैंने आपको कराया हुआ है। 1 बिट जो चेंज होती है वो होती है ग्रे कोड में, ठीक है, किसमें होती है, ग्रे कोड में। ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए डेसिमल टू बाइनरी हम कर सकते हैं, डेसिमल टू ग्रे जो है हम आगे सीखेंगे, क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि डेसिमल से ग्रे में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रे कोड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। यहाँ पे हमें बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते सिखाया मैंने। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर का सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, 1 कॉम्प्लीमेंट। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जहां पे 0 है वहां पे 1 कर दीजिए, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दीजिए। देखिए 0 से 1, 1 से 0, यहाँ पे 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 और 1 से 0, ये आ गया इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। अब हमें 2s निकालना है तो 1 को हम ऐड कर देंगे। एक चीज़ आप याद रखिए, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले, जब भी हम ऐड करते हैं, बाइनरी ऐड जब हम करते हैं तो 1 1 2 नहीं लिखते हैं, 1 1 हम क्या लिखते हैं, 0, 1 1 हम 0 लिखते हैं और 1 जो है कैरी में चला जाता है। 1 जो है वो कहाँ चला जाता है, कैरी में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 ही होता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 0 ही रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 0। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। बाकी जिसने पढ़ा होगा वो इजीली इनको निकाल सकता है, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। और जो भूल गए होंगे, मतलब बहुत दिन हो गए होंगे तैयारी किए, तो उनको थोड़ा सा मतलब ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसे सीखा है पहले, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम निकालना सीखेंगे, फिर आप किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, ग्रे कोड के लिए आपको पता होनी चाहिए एक्सक्लूसिव और जो गेट है उसकी टेबल, एक्सक्लूसिव और गेट की टेबल क्या होती है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 मतलब जहां पर दोनों आउटपुट सेम, दोनों इनपुट सेम होंगी वहां पर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, ओके। जब 0 0 दोनों सेम है तो हमारे पास 0 ही आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 है, डबल 1 है यानी कि दोनों इनपुट क्या है, सेम है तो भी 0 ही आएगा। तो ये एक्सक्लूसिव और की क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है, ये हमें यूज करनी है ग्रे कोड में। जैसे नंबर मैंने लिया 0, इसको हम बाइनरी में भी कोड करके देखते हैं और इसको हम किस में चेंज करेंगे, ग्रे कोड में भी चेंज करते हैं। देखिए बाइनरी में कर रहे हैं हम, सबसे पहले 0 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0 लिखते हैं, ठीक। अब ग्रे कोड कैसे लिखा जाता है, देखिए जो फर्स्ट बिट होती है बाइनरी की उसको सेम रखो, ग्रे में हमने फर्स्ट बिट को सेम रखा 0। अब जो है इस जो हमने फर्स्ट बिट ली है उसको हम सेकंड बिट से कंपेयर करेंगे, उसमें एक्सक्लूसिव और को देखेंगे, 0 को 0 से कंपेयर किया, 0 0 क्या आएगा, 0, तो हमने लिख दी यहाँ पे 0, ठीक है। फिर इस वाली 0 को इससे कंपेयर किया, 0 0 आ रहा है तो अगेन 0, फिर थर्ड और फोर्थ को किया कंपेयर, 0 0 0 0। तो बाइनरी और ग्रे दोनों में ही 0 को इस तरीके से सेम तरीके से लिखा जाता है। अब 1 को देखते हैं, 1 किस तरीके से लिखते हैं बाइनरी में, कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट बिट हम सेम रखेंगे ग्रे कोड में, फिर कंपेयर शुरू करेंगे, 0 0, ओके सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 1 आएगा ना ग्रे कोड बाइनरी में 1, ठीक है। अब 0 0 0, फिर 0 0 0, अब की बार क्या है 0 1, 0 1 में हम एक्सक्लूसिव और में देखते हैं तो 0 1 की ट्रुथ टेबल क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब आपने देखा 0 और 1 दोनों को ही सेम तरीके से लिखा जाता है बाइनरी और ग्रे में, लेकिन 2 को सेम तरीके से नहीं लिखा जाता। देखिए अब 2 को लिखते हैं, देखिए 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0 0 1 0, ठीक है। अब ग्रे में करते हैं, फर्स्ट बिट सेम, फर्स्ट बिट सेम है, अब हम फर्स्ट बिट को सेकंड बिट से कंपेयर करेंगे, 0 0 0 ही रहेगा। अगला है 0 1, 0 1 किया तो 0 1 की ट्रुथ टेबल हमने जब देखी तो 1 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 0 है, 1 0 भी क्या है, 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। 0 0 1 1 जो है 2 को लिखा जाएगा ग्रे कोड में, ठीक है। और बाइनरी में क्या था, 0 0 1 0 था, ओके। और एक और चीज हमने जो पढ़ी थी ग्रे कोड में कि 1 बिट जो है चेंज होती है, तो ये अब आप देख सकते हैं। देखिए ग्रे कोड में जब हमने फर्स्ट को देखा तो सिर्फ 0 0 0 था, फिर जब 1 आया तो सिर्फ 1 बिट चेंज होगी, ठीक है, लास्ट वाली। फिर जब 2 आया तो इसमें भी सिर्फ 1 ही बिट चेंज हुई है,
सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई है, क्योंकि एक में क्या था, लास्ट वाले पे 1 था, तो वहां पे 1 ही रहा, बाकी जगह 0 रहा, और ये वाली जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, तो सिर्फ एक बिट चेंज हुई है। लेकिन अगर आप बाइनरी कोड में देखेंगे तो 2 बिट्स चेंज हुई है, यहाँ पे 2 बिट चेंज हुई है। 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो 1 हो गया है। ओके, तो इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा भी था कि ग्रे कोड में सिर्फ 1 बिट चेंज होती है एट ए टाइम। ओके, होप सो आपको समझ आ गया हो कि ग्रे कोड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 0011 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर है जो कि डिविजिबल है 4 से। ओके, देखिए बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं हम। चलिए देखिए, एक तरीका मैं जो डायरेक्ट बता देती हूँ वो देख लीजिए, बट वो थोड़ा सा ना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे सकते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। बट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसको हम 2 रेज़ टू पावर करते जाते हैं। ये 2 रेज़ टू पावर 0, अगला 2 रेज़ टू पावर 1, फिर ये 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 7, 2 रेज़ टू पावर 8 तक जाएगा। और फिर क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी निकल सकता है, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो हम इसको चेंज करके डेसिमल में और 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बाइनरी डिवीजन, सीख लेते हैं, काम आ सकती है। देखिए, सबसे पहला ही नंबर उठा लेते हैं हम, 100101100। ठीक है, अब इसने कहा 4 द्वारा विभाज्य है। 4 को भी हम बाइनरी नंबर में ही तो लिखेंगे। 4 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 100 421। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे अगर हम 0 लगा भी देते हैं, अगर हम 4 उसमें ले रहे हैं तो भी इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। लेफ्ट की साइड जब हम 0 लगाते हैं तो वो मतलब अफेक्ट नहीं करती है उसको। ठीक है, वो सेम ही काम रहता है उसका। तो 100101100, इसको हम किससे करेंगे, 4 को हम 100 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पर कितने नंबर, ये नहीं कर देना कि 100 एकम 100 कर दिया आपने डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखिए, इसमें हम एक एक नंबर को चेक करते जाते हैं। सबसे पहला नंबर है 1। 1 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 001 लिखा जाता है ना, 001, इसका मतलब यही है। तो अब देखिए, हमें पता है जब हम सिंपल करते हैं तो अंदर वाली चीज बड़ी होनी चाहिए और बाहर वाली छोटी होनी चाहिए, यही था। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 को तो हम 4 लिख रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो क्या 4 1 से जाएगा, नहीं जाएगा। हमें अंदर वाला नंबर या तो बड़ा चाहिए या तो इक्वल चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं चलेगा। ठीक है, अब नहीं जा रहा है तो हम दूसरे नंबर को भी ले लेते हैं। 10 लिया, अब मैंने 10 को कैसे लिखते हैं, 10 मतलब 2 हो गया, तो 2 भी 4 से क्या है, स्मॉल है, छोटा है, नहीं कर सकते। तीसरा नंबर लेते हैं 100, 100 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इक्वल आ ही गया है तो आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सॉरी, दोबारा देखिए, 100101100, तो 3 नंबर आ गए हैं हमारे पास। अब मुझे पता है ये क्या जा रहा है, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो कट सकता है क्योंकि इक्वल आ गया। तो यहाँ पे 1 पे जाएं, अब की बार आपको 4 पे नहीं जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 1 100 ऐसे। ठीक है, अब देखिए 0 0 0 0 0 0 1 1 0, और हम एक बिट तो हमेशा जैसे मतलब डिवीजन करते, डिवाइड जब हम करते हैं तो एक नंबर को तो हम नीचे लेके ही आते हैं, तो मैंने एक नंबर को ले लिया नीचे 1। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड में इसके 0 है, तो इन 0 का कोई वो नहीं है, मतलब कोई वैल्यू इससे नहीं बनेगी। ठीक, तो ये कौन सा नंबर बनेगा, सिंपल 1 आ जाएगा, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, नहीं कट होगा, तो हम दूसरा नंबर उतारेंगे। तो हम डिवाइड में क्या करते हैं, जब हम दूसरा नंबर उतारते हैं, जब डिवाइड नहीं होता तो ऊपर क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो हमने जब 0 को उतारा तो हम यहाँ पर भी तो 0 लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये जा रहा है, 10 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 10 का मतलब क्या होता है, 2, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, नहीं कट होगा। अगेन हमें एक और नंबर को उतारना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1। अब अगर हमने नंबर को उतारा है तो हमें यहाँ पर भी 0 को ऐड करना पड़ेगा ऊपर की साइड। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या बन गया, 4 बन गया, 4 नहीं 5 बन गया है। 101 क्या बन गया, 5। ठीक है, तो ये 4 से ज्यादा है तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो 100 1 100, इस तरीके से चला जाएगा। अब देखिए 1 0 0 ये हो जाएगा। अब हमें एक नंबर को तो उतारना है ही, तो 1 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब ये क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। क्या 4 से 3 कट हो जाएगा, नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 को लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे,
एक और जो 0 है उसको जो है नीचे ले आएंगे, 1 1 0 हो जाएगा, तो 100 1 जा 100 हो जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ से बचा 10 बच गया। अब वहाँ पे एक 0 बची थी तो उसको हम उतार लेंगे, ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100 1 जा 100, तो मतलब ये पूरा जो है इस पे जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है सही हो जाएगा कि ये पूरा जो है इसको कट कर रहा है। बाकी नंबर्स को अगर आप करके देखेंगे तो पूरा कट नहीं करेगा। मैं करके भी दिखा देती हूँ, जैसे दूसरे वाला ले लेते हैं हम, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, देखिए 1 0 क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो हम 1 0 1 लेंगे, 100 1 जा 100, ये बन जाएगा। 1 हमने यहाँ पे उतार लिया और यहाँ से आ गई 0, 1 0 आ गई। क्या 1 0 कट हो रहा है? नहीं, ये 4 है, ये 2 है, नहीं कट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर को उतारेंगे, तो 1 उतारा तो यहाँ पर भी हमने 0 लगा दी। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लगा दी है। अब देखिए 100 1 जा 100, ठीक है, आ गया 100 1 जा 100। उसके बाद 1 आ गया, अब हमारे पास सिर्फ 0 बची थी तो 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या बच गया है, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, 1 0 यानी कि 2 बच गया है यहाँ पे, तो वो 4 से कट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, तब जाके जो है हम आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऑब्वियस ये पूरा कट नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सेम आप इसमें भी करके देख सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, और अगर डिवाइड इस तरीके से डिवीजन समझ ना आए तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया आप उस तरीके से कर लीजिए, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उसमें आप सभी की पावर्स निकाल के देखेंगे तो मुश्किल तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो जैसे आपको समझ आए वैसे आप कर सकते हैं, तो फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछा है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 5 6 7। ओके, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है अब हमें। देखिए अब इसमें देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब डेसिमल से किसी और में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। अब डेसिमल से बाइनरी में करना होता था तो हम क्या करते थे, जो भी डेसिमल नंबर था उसको 2 से करते थे। ओके, ऑक्टल से करना है तो 8 से करेंगे, हेक्साडेसिमल से करना है मतलब हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से कर देंगे। तो डेसिमल से कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल नंबर है 5 6 7, इसको हमें ऑक्टल में करना है, तो मैं 8 से जो है क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। 8 2 56, 7 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब है 8 7 पे गया। ठीक है, 7 0 हो जाएगा ना, 5 6 7 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अब है 8 8 जा, ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा ना, 6 बच जाएगा यहाँ से। फिर है 8 पे ही जा रहा है, 8 1 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, हमें जो है इस वाली लाइन में 0 बनानी होती है, तो 8 0 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 6 7। ठीक है, तो ये ऑक्टल के बराबर आ जाएगा, 1 0 6 7 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए 16 बिट रिंग काउंटर। 16 बिट का जो रिंग काउंटर है उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की जो है न्यूनतम संख्या यहाँ पे पूछी है। देखिए रिंग काउंटर जो होती है वो किसकी एप्लीकेशन होती है, जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं उनकी एप्लीकेशन है। ये कह लीजिए जो रिंग काउंटर होते हैं, शिफ्ट काउंटर होते हैं, वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट। शिफ्ट काउंटर में क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है, ठीक है, जो लास्ट वाली जो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं वो लास्ट वाला आउटपुट का काम करता है। और रिंग में क्या होता है, जो लास्ट वाला आउटपुट वाला होता है उसको हम फर्स्ट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके, बस ये 2 चीज़ों का जो है फ़र्क होता है रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर में। ठीक, तो शिफ्ट रजिस्टर में जो नंबर ऑफ रिंग काउंटर की अगर हम बात करें तो उतने ही लगेंगे, मतलब उतने ही फ्लिप फ्लॉप उसमें यूज़ होंगे जितने की रिंग काउंटर है। तो यहाँ पे 16 बिट रिंग काउंटर है तो 16 फ्लिप फ्लॉप जो है यूज़ मतलब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है मिनिमम कितने यूज़ कर सकते हैं, तो 4 भी जो है यूज़ कर सकते हैं, तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे सिंपल सा क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए 16 बिट रिंग काउंटर, तो 16 फ्लिप फ्लॉप जो है करेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे मिनिमम पूछा है, न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, तो वो 4 हो सकती है। आगे देखिए, द टाइप ऑफ कोड विच इन्वॉल्व द असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव एंड यूनिक नंबर टू ईच आइटम एज अ, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एसिंक्रोनस सर्किट। इनमें से जो एडवांटेज नहीं है एसिंक्रोनस सर्किट की वो बतानी है। हायर स्पीड भी होती है, लेसर पावर कंजप्शन भी होती है, और नो नीड टू प्रोवाइड क्लॉक जनरेशन सर्किट। क्लॉक जनरेशन सर्किट प्रदान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है एसिंक्रोनस सर्किट। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जो इसका एडवांटेज नहीं होता है वो है स्मॉलर डिज़ाइन एफर्ट। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो एसिंक्रोनस सर्किट और सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए काउंटर होते हैं दो तरीके के, एक एसिंक्रोनस होता है, दूसरा सिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस काउंटर कह लीजिए, सर्किट कह लीजिए, उसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होती हैं, जो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, ओके, और डिफरेंट क्लॉक भी जो है यूज़ की जाती है सिंक्रोनस में। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो उसके मतलब ट्रिगर्ड होते हैं विद सेम क्लॉक साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस सर्किट या काउंटर जो है होता है। सिंक्रोनस सर्किट जो होता है वो फास्टर होता है एसिंक्रोनस काउंटर से ऑपरेशन में, ठीक। चलिए अगला देखिए, द फंडामेंटल मोड ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लाइज दैट। जो एसिंक्रोनस सर्किट के संचालन का तरीका है वो बताना है। वी कैन नॉट फीड पल्सेज एज इनपुट टू द सर्किट। द फ्लो टेबल ऑफ द circuit cannot be reduced. There exists a homing sequence for each of the state in the flow table या none of the above। कौन सा जो है फंडामेंटल मोड है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। तो देखिए एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का जो फंडामेंटल मोड होता है वो क्या होता है कि इसमें जो वन इनपुट होती है वो चेंज होती है एट ए टाइम आफ्टर स्टेबल स्टेट, ठीक है। और इस जो ये मोड है एसिंक्रोनस मोड, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है डिज़ाइन के लिए। तो इसमें से कोई भी जो है यूज़ नहीं, मतलब सही नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसमें याद रखिए आप, जो फंडामेंटल मोड होता है ना एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का, वो क्या होता है कि यहाँ पे जो वन इनपुट होती है वो चेंज होती है एट ए टाइम आफ्टर स्टेबल स्टेट, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल मोड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनहांसमेंट टू द पेंटियम दैट वॉज अनअवेलेबल इन द 80868088। मतलब इनमें से कौन सा पेंटियम में वृद्धि नहीं था जो कि इसमें उपलब्ध नहीं था, मतलब इसमें जो नहीं था पेंटियम 806, 86 और 88 में। सबसे पहले है कैश मेमोरी का विस्तार, तो था पाइपलाइन आर्किटेक्चर भी था, इंक्लूजन ऑफ एन इंटरनल मैथ कोर प्रोसेसर, एक आंतरिक गणित भी शामिल था। तो जो नहीं था वो था डाटा एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्सिंग, अनअवेलेबल जो था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एज फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लिप फ्लॉप के बारे में सही है वो बताना है, ओके, सही बताना है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। ए फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी सेल, ये भी सही है। इट हैज़ टू आउटपुट, दो आउटपुट होते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है जिसमें दो स्टेट होती हैं। कौन कौन सी, 0 और 1, ठीक है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है फ्लिप फ्लॉप का, स्टेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए। तो वही बोला कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है जो कि बिट स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होती है, आउटपुट जो होती है वो स्टेबल होती है। फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, स्टेबल मतलब स्थिर होती है, ओके। और ये सिर्फ दो ही वैल्यू को कैरी करता है, या तो हाई या तो लो, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, लो और हाई वैल्यू, ठीक है। बाइनरी स्टोरेज तो है ही, बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है तो बाइनरी सेल हो जाएगा। इट हैज़ 2 आउटपुट, इसको क्या करें हम, 2 आउटपुट होती है इसमें, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही जो है इसमें सही है। और इसके हमने टाइप भी पढ़े हैं, जैसे RS फ्लिप फ्लॉप होता है, JK फ्लिप फ्लॉप होता है, D फ्लिप फ्लॉप होता है, T, 4 प्रकार के टाइप होते हैं ना इसके, RS, J, D और T, वो सब हमने पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड। कंप्यूटर की जो स्मृति मेमोरी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, बिट्स में, तो बाय बिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इनमें से जो किसकी, फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस हैं वो बतानी है हमें। देखिए कौन कौन सी फ्लिप फ्लॉप की जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन।
ओके एक और क्वेश्चन आता है फ्लिप फ्लॉप इज ए 2 स्टेट डिवाइस, 1 स्टेट, 3 स्टेट या 4 स्टेट, ऐसे करके। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है 2 स्टेट डिवाइस होता है। और जो उसकी यहाँ पे क्या कहते हैं एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है, लैच भी है, बाउंस एलिमिनेशन स्विच भी है और काउंटर्स भी है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तीनों ही एप्लीकेशन किसकी हैं, फ्लिप फ्लॉप की हैं। ओके इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे बाउंस एलिमिनेशन स्विच हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया, ये भी एप्लीकेशन होती है फ्लिप फ्लॉप की, डाटा ट्रांसफ़र हो गया, लैच हो गया, रजिस्टर नहीं है इसमें तो रजिस्टर भी जो है इसकी एप्लीकेशन होती है, काउंटर्स होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती है, मेमोरी होती है और भी बहुत सारी होती हैं। तो मतलब ये मेन जो है मैंने आपको बता दी, ये सारी जो है फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन होती है और 2 स्टेट डिवाइस जो है फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके अगला क्वेश्चन यही है, फ्लिप फ्लॉप इज ए 2 स्टेट डिवाइस। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पढ़े हैं, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और भी आगे हम पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फ्लिप फ्लॉपर से पूछे गए हों या रजिस्टर से पूछे गए हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें हमने 32 के आसपास क्वेश्चन पढ़े हैं, 30 प्लस ही पढ़े हैं। ओके 31 या 32, तो आप इसमें चेक कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। नए क्वेश्चंस जो है देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। अगर कुछ रह गया हमारा जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर उसमें कुछ बच गया है तो उन नई चीज़ों को जो है सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमें जो है वो काम आ सके। ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।